नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आपके सामने तीन ऐसी खबर जिसमें दो के बारे में आप खूब जानते हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर है वो छिप सी गई है। दो खबर में सबसे पहले अगर आप चुनावी हिस्से में बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा और कैसे बीजेपी वहां के जनाधार वाले नेताओं से छुट्टी पाएगी, मंथन इस बात को लेकर है। फिर चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की बात हो, दोनों नेताओं से बीजेपी छुट्टी चाहती है और इसके जगह दिल्ली से ऑपरेट होने वाला दो मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश की जा रही है। इस खबर पर खूब बहस हो रही है, राजे जी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। यह तो पहली खबर है। दूसरी खबर आप जानते हैं कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू किस कदर सुर्खियों में हैं। उनके घर से 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं और इस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी चुटकी ली है। अमित शाह समेत पूरी भाजपा खूब टिप्पणी कर रही है कि देखिए, कांग्रेस हमें जांच एजेंसियों के एक्शन लेने से क्यों रोकती है। बस इसी कारण से कि कांग्रेस पार्टी के भीतर खूब भ्रष्टाचार है कि धीरज साहू के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। उनके पैसे कहां से आए, किन से घूस ले रहे थे, हालांकि वो कारोबारी हैं और शराब का ठेका है उनका, ऐसा माना जाता है। टैक्स चोरी का मामला बनता है, केस होगा, कार्रवाई होगी। जब एक तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर कोई आपत्ति जाहिर करे तो धीरज साहू का उदाहरण मोदी सरकार और पूरी भाजपा दे देती है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो सीधे इसको कनेक्ट करेगी, जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर है जिसे दबा दी गई है, वो खबर यह है कि कर्नाटक की पूर्व सरकार यानी भाजपा सरकार, मुंबई सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जो जांच कमेटी गठित की थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप उन सरकार की जांच मत कीजिए जिस पर 40% कमीशन का आरोप लगा था। आप जरा याद कीजिएगा, कर्नाटक में जो पिछली सरकार थी यानी भाजपा की मुंबई सरकार, उस सरकार पर 40% कमीशन लेने के आरोप लगे थे और ऐसा वैसा आरोप नहीं था। एक ठेकेदार ने जब आत्महत्या की तो मुंबई सरकार में एक मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री के ईश्वरप्पा को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। उनसे मंत्रालय भी छीन लिया गया था। क्यों? क्योंकि आरोप लगा कि बिना घूस दिए कोई काम वहां पर होता ही नहीं है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस मामले को लेकर खुद हाईकोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणी की थी कि यहां पर हो क्या रहा है कर्नाटक में, बिना घूस दिए फाइल आगे बढ़ते ही नहीं है, ये क्या चल रहा है। लेकिन आज इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई जो हैरान कर देगी। जो हाईकोर्ट उस वक्त तक इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा था, उसने कांग्रेस सरकार के द्वारा इस मामले में बनाए गए जांच आयोग के काम पर रोक लगा दी है। यानी कि जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे फिर वो बीजेपी के मंत्री के खिलाफ जांच करनी हो या वो 40% कमीशन वाला मामला हो। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक की जनता से वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि एक कमेटी बनाएंगे या फिर कमीशन बना देंगे जो इस बात की जांच करे कि कितना भ्रष्टाचार मुंबई सरकार के राज में हुआ। 40% कमीशन का जो आरोप लगा, उस आरोप में कितना दम है। और इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में यह बेंच गठित कर दी गई। पहले कमेटी थी, बाद में इसे कमीशन बना दिया गया। अब इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका पड़ गई और हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। आश्चर्य होता है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो जाए तो उसमें अदालत की तरफ से भी इतने जल्दबाजी में रोक लगाई जाती है और यह कहा जाता है कि आप पहले उद्देश्य बताइए, क्यों जांच करना चाहते हैं। ये तो बात स्पष्ट है कि जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने गंभीर आरोप लगे। एक ठेकेदार ने आत्महत्या की और कई ठेकेदारों ने याचिका भी डाली थी, मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था। पूरा मामला इसमें बनता है। इस केस में फाइनली क्या अपडेट है वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुछ ठेकेदारों द्वारा राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर सरकारी ठेकों में 40% कमीशन लेने के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश एच.एन. नागमोहन दास के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने के वर्तमान कांग्रेस सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अब सब कुछ तैयारी हो गई, लेकिन बीच में हाईकोर्ट का यह निर्णय हैरान कर देने वाला है। आखिर अदालतों में इस तरीके से फैसले कैसे आने लगते हैं? इस जांच में क्या गलत था? अगर जांच हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मुंबई साहब खुद कह रहे थे कि मेरी सरकार की जांच कराओ, ईश्वरप्पा की जांच करा लो कि कहां गड़बड़ी है। अगर विभागीय गड़बड़ी है, राजनीतिक गड़बड़ी है, सब सामने तो आ जाता। लेकिन फिर इसे रोकने की याचिका किसने लगाई? किसने हाईकोर्ट के सामने कहा कि इस जांच को तुरंत रोकिए, ये आयोग, ये कमेटी मत बनने दीजिए? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आगे देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने 2019-20 से 2022-23 के बीच शहरी विकास, जल संसाधन, लघु सिंचाई और ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और पंचायत राज विभागों में आवंटित कार्यों में कथित कमीशन की जांच के लिए 5 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया था। और उसी वक्त इस आयोग का गठन हुआ। एक जज साहब होंगे, वो अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यह तय कर देते कि कहां गड़बड़ी है। लेकिन हाईकोर्ट में यह केस ही फिलहाल रोक दिया गया है कि इसकी जांच आगे बढ़ेगी ही नहीं। देखिए, कहा जा रहा है कई ठेकेदारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने बीते 7 दिसंबर को सरकारी आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बदलाव के मुद्दे पर अलग रुख अपना रही है। अदालत ने कहा, जब तक राज्य विवादित आदेश जारी करने या एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने की अपनी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराता, तब तक आगे की सभी कार्रवाई पर रोक रहेगी। और यह रोक लगाने का मकसद हमें समझ में नहीं आया। यह कमेटी क्यों बनाई गई है? यह किसी से छिपा नहीं है, चोरी छिपे कोई आयोग गठित नहीं हुआ है। तो फिर देखिए, आगे जब हाईकोर्ट का यह आदेश आया है तो हर कोई हैरान है कि करप्शन की जांच में भी हाईकोर्ट रोक लगा देता है। कि यही रोक अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के काम में लगने लगे तो क्या होगा? इसका जवाब है क्या? यहां से जरा आगे देखिए, ये पूरा मामला है क्या। हालांकि हमने खबर की शुरुआत में ही सारी बातें आपको स्पष्ट की हैं, फिर भी द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक थोड़े से इस मामले में चलते हैं भीतर। बताया जा रहा है कि मालूम हो कि कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार पर सरकारी ठेकों में 40% कमीशन लेने के आरोप लगे थे। राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. विश्वरप्पा पर सरकारी ठेके में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाने वाले एक ठेकेदार को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। और फिर इतने मामले गंभीर हो गए थे तो कार्रवाई आगे तो होती। यहाँ लिखा हुआ है, अप्रैल 2022 में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। हालांकि जुलाई 2022 में पुलिस ने उन्हें सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी थी। अब बताइए कि जो सरकार यह मान रही थी कि उनका मंत्री करप्शन में शामिल होगा, फिर वो बच कैसे जाता है? यहां आगे कहा गया है, अगस्त 2023 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने भाजपा के कार्यकाल के दौरान परियोजनाओं के लिए 40% कमीशन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। ज्ञात हो कि बीते साल कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र में भी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। और उस पत्र में क्या दावा किया गया था कि यह सरकार बिना घूस लिए काम नहीं करती है। लिखा हुआ है कि उक्त पत्र में एसोसिएशन ने दावा किया था कि ठेकेदारों को सिविल काम शुरू होने से पहले 25 से 30% और काम के बाद के बिलों के लिए 5-6% का कट देने के लिए रजामंदी देनी होती थी। उन्होंने यह भी शिकायत की कि ऐसे दिशा निर्देश राज्य के बाहर के ठेकेदारों के पक्ष में थे। मतलब ठेकेदारों का एक तबका ऐसा था जो घूस देकर इस काम को हथियाना चाहता था।
वो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स थे और शायद वही बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स इस जांच को रुकवाने के लिए भी हाईकोर्ट तक पहुंचे होंगे। अब इस पूरे मामले में जरा गौर कीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स खूब जहां मर्जी जांच करे, धीरज साहू को पकड़े, उनके घर में नोटों की गड्डी गिने, अब उस नोट का हिसाब उन्होंने नहीं दिया है तो कार्रवाई करे, पैसे जब्त करे या उनका जो बनता है वापस हो, टैक्स लगाए, सब हो। लेकिन जहां पर किसी ने आत्महत्या कर ली हो, जहां मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो, जहां पर उस पूरी सरकार पर कमीशन लेने का आरोप लगा हो, ऐसे में जांच कराने में क्या गुरेज है? जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।